कैसी है? सब ठीक तो है ना बेटा? ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करे। पापा, हम करेंगे काम पापा। माफ कीजिएगा आंटी। हम पसंद करते हैं बात को। ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करे। अतीत में जो कुछ भी हुआ छाया, उसका जिम्मेदार उनका छोटा बेटा पार्थ था। अब वो वहां नहीं है। अब जलाइए माँ। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। स्मृति, पार्थ जेल से बाहर आ गया और हमें इसके बारे में पता भी नहीं। हे भगवान, कहीं मीरा पार्थ की वजह से वापस तो नहीं आई है? वो पापा ने बोला कि आपने बुलाया। हाँ, मैंने उनको फोन किया था। दरअसल हमने कहा था। पता करते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है। एक्चुअली अब ये सारा बिजनेस हम खुद हैंडल करते हैं और हमें एक काबिल असिस्टेंट की जरूरत है। जी, तो आप बताइए कब से शुरू करना है? आप चाहें तो अभी से शुरू कर सकती हैं। जैसा आपको ठीक लगे। कमाल करती हैं आप। आप ये नहीं पूछेंगी कि आपकी सैलरी कितनी है? जी, I mean, इतना बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर रही हैं, ये तो जान लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं। वो आपसे और मदन अंकल से ऐसे सैलरी की बात करना तो गुस्ताखी होगी ना। तो जो भी आपको ठीक लगे। देखिए, जब हमें हमारे काम के बदले अच्छे पैसे मिलते हैं ना, तो हमारा काम करने का जज्बा बना रहता है और हम परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। इसलिए अपनी मेहनत के पैसे मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जी, तो अब तो पूछ लीजिए कि कितने पैसे मिलेंगे आपको। जी, कितनी सैलरी मिलेगी? $35,000 पर मंथ। अरे ये कर काहे नवी नवी लड़की को 35,000 दे रहा है? अरे इतने में तो हम 2 नौकर और रख लेते। ओके देन, डन डील। अभी के लिए आप काम शुरू कीजिए और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा हम आपके पैसे भी बढ़ा देंगे। थैंक यू सर। सर मत कहिए। हाँ, sounds like senior citizen. Garv is fine. Call me Garv. आइए, मैं आपको आपका काम समझा देता हूँ। पार्थ, कहाँ हैं आप? अभी तक दिखे क्यों नहीं?
मीरा, आई नीड टू टेक दिस। यही सही मौका है, इस बहाने हम अपने पार्ट की एक झलक दिखाते हैं। हाँ तो एक पंचिंग बैग हुआ करता था, कहाँ चला गया? कितनी रौनक हुआ करती थी इस कमरे में, सब कितना सूना सूना सा है। ठीक है, हाँ हाँ, हम बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर हो मीरा। बाहर तो इसी तरफ आ रहे हैं, अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करें? जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया का, दिल में ऐसा शोर, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई मेरी कहानी। पार्थ को इतनी गहरी चोट कैसे लगी? कहीं जेल में तुम के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ? तुम पर होगी खत्म, मांगे तू तो से अपनी, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई।
यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे बोला था ना हमसे दूर रहो। निकलो यहां से, निकलो। बाहर निकलो यहां से। बाहर। लला लो, हमें तो लगा था 2-4 रोज रुक के ये सब ड्रामा देखना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया है, ये तो आज से ही शुरू हो गया। हाँ, ये लड़की इस घर में क्या कर रही है? बोलो, बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इस घर में घुसने की? एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। निकलो यहां से, निकलो। हाथ छोड़ो। हमने कहा इसका हाथ छोड़ो। ये लड़की इस घर में क्या कर रही है भैया? आप जानते नहीं इस घर में कौन क्या कर रहा है इसका लेखा जोखा तुम्हें देने की जरूरत नहीं है हमें। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। और ये क्या तरीका हुआ किसी लड़की को हैंडल करने का? भैया। क्या भैया? हाँ? पिछले 7 साल से इस घर में शांति थी, जब से आया अपनी बदतमीजी और गुंडाई चालू कर दी है। लेकिन याद रखना, इस घर की कमान अब हमारे हाथों में है और हम तुम्हारी बदतमीजी और बेखुदगी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपकी सारी बातें एक तरफ भैया, लेकिन हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है। ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। तुम होते कौन हो? हाँ? तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि इसे हमने बुलाया है। पर क्यों? नहीं बताना, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। अभी अभी जेल से आए हो, खुद को संभालो। गनीमत है कि तुम्हारे पास ये घर है रहने के लिए। यहां अपने नियम, कानून, कायदे वो सब चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये हमारी मर्जी से आई है और हम जब चाहेंगे तब आई। तुम हिम्मत भी नहीं करना इसकी तरफ नजर उठाने की, समझे? हर वक्त हम तुम्हारी बदतमीजी नहीं सहेंगे। चलो माफी मांगो मीरा से। पता था ना, सब पता था ना तुम्हें? हाँ, वो लड़का पार्थ वापस आ गया है।
इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अभी क्या भी फोन लगाओ मीरा को और उसे घर बुलाओ। जाओ। मम्मी फोन तो हमारा ढूंढ के। तू क्या हुआ छाया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना पापा, समझाइए ना मम्मी को, वो बेकार में परेशान हो रही हैं। तुमसे जितना कह रहे हैं ना उतना करो। जाओ मीरा को फोन लगाओ। जाओ। क्या हुआ छाया, क्यों इतना बौखलाई हुई हो? क्या बात है, हमें तो बताओ। हमें जिसका डर था वही हुआ। हाँ, वो लड़का वापस आ गया है। कौन लड़का? पार्थ। रहने दो कर, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का नहीं सुधरेगा। अब घर वालों को तो कह ही दिया है कि जैसे भी हो रहो इसके साथ। अब बाहर के मेहमानों को भी बोल ही दो कि अपनी जान हथेली पर लेके आया करे यहाँ, क्योंकि भाई हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे इनके सामने। घूर क्या रहे हो? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हमने कहा मीरा से माफी मांगो। हम क्यों मांगे माफी? प्लीज आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ना, इसमें हमारी गलती, इसमें पार्थ की कोई गलती नहीं है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। जेल में 7 साल रहने के बाद भी कुछ नहीं सीखे ना तुम? वही तेवर, वही बदतमीजियां, वही बेवुदगी, वही तुम्हारा एटीट्यूड। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो। सब पे अपनी मर्जी थोपोगे, हाँ? लेकिन याद रखना, हर लड़की पायल नहीं होती है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से वो तुम्हें छोड़ के चली गई। और याद रखना, एक दिन हर कोई तुम्हें यूं ही छोड़ के चला जाएगा, यूं ही छोड़ के चला जाएगा। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो। और लड़की पायल नहीं होती है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से वो तुम्हें छोड़ के चली गई। लड़की पायल नहीं होती है। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो। चुप हो जाओ। नहीं माँ, इसको सुनना पड़ेगा। शांत हो जाओ। इसको सुनना पड़ेगा, ये हर किसी को काबू में नहीं रख सकता। पायल को पता चल गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है। उसे समझ में आ गया था कि वो इसके साथ नहीं रह पाएगी, इसलिए वो इसे छोड़ के चली गई। और ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई। ये काबू नहीं कर पाया अपने गुस्से को। इसे गुस्से में पायल में जान निकली। इसने पायल को मार दिया। इसने पायल को मार दिया। इसने पायल को मार दिया। पायल को मार दिया। पायल को पता चल गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है। I love you, पायल। तुमने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है? ये मुकाबला तुम्हारे नाम पायल। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। पायल को पता चल गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है। तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का पायल फर्क को पता चल है। गया था कि ये एक नंबर का गुंडा है।
आंखें खोलिए। उठो ना, उठो ना बेटा। प्लीज उठिए, आंखें खोलिए। बाहर कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आंखें खोलिए प्लीज। ये क्या हो गया? बाहर जाइए, कोई जाके पानी लेकर आइए। बाहर आंखें खोल। बाहर तो उठ रहा, जल्दी पानी दो। पानी देखो ना, कर जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना। हमने कहा था ना इनकी कोई गलती नहीं है, तो क्या जरूरत है इन्हें इतना सब कुछ सुनाने की? देखिए क्या हो गया, हमारी वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा। डॉक्टर साहब आप जल्दी घर पे आ जाइए। प्लीज आके खोलिए बाहर, प्लीज। मेरी वो हंसी, मैं हूँ घर दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे नहीं दास्तां, चल मेरे संग साजना, तेरे मेरे इश्क के तारे हों गवाह। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई। उठो बेटा, संभाल के। दीवानी हो गई, तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म, मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी तुम ठीक हो ना? मैं दीवानी हो गई। पहली बार गर्व को किसी लड़की की इतनी फिक्र करते हुए देख रही हूँ। मीरा को कितनी फिक्र है हमारे लल्ला के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी मीरा पार्क के लिए वापस आई हो? अभी मैं कहूँ नौकरी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई? कहीं मीरा पार्क से मिलने तो नहीं गई ना? क्या उसे पता था कि वो लड़का जेल से छूटने वाला है? हे भगवान, हमें बहुत डर लग रहा है कहीं अतीत दोबारा से खुद को ना दोहराए और वो सब ना हो जो 7 साल पहले हुआ था। हम पसंद करते हैं पार्थ को। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। हमें पूरा यकीन है कि उस लड़के से मिलने गई और ये अभी भी उसी के साथ है। पूरा यकीन। छाया, हम तुम्हारी फिक्र को समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये एक इत्तेफाक है और मीरा ने नौकरी के लिए झट से हाँ इसलिए किया क्योंकि वो समझती है नौकरी मिलना आसान नहीं है। हा?
आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें लगता है तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हाँ, अरे हमारी बेटी पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट हो गई है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है। आप इस बार गलत हो पापा। दीदी अभी भी पार्थ की दीवानी है, जैसे 7 साल पहले थी। मम्मी का डर बिल्कुल सही है, पर हम कैसे बताएं आपको? आज के बाद इस घर में दिखी ना तो ना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। आज तुम्हारा फर्स्ट डे था और इतना बड़ा तमाशा हो गया। हमने सोचा चलो हम तुम्हें ड्रॉप ही कर देते हैं। मीरा, तुम ठीक हो ना? सारा इंप्रेशन ही खराब हो गया। You know what? Let's play some music. कैसा म्यूजिक पसंद है तुम्हें? सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। ये हुई ना बात, जो हुआ उसे भूल जाओ। कल से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल सुबह तुम 9 बजे आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठेंगे अकाउंट बुक्स पे एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सर, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हम नहीं कर पाएंगे अब ये जॉब। हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है, ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। छाया, कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गई ये लड़की? अब तक आई क्यों नहीं? अरे बाबा, तुम अभी तक यही हो? परेशान मत हो, आ जाएगी। क्यों मीरा? पार्थ की वजह से तुम जॉब छोड़ दोगी? मतलब उसकी सजा तुम हमें देना चाहते हो, राइट? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम वहाँ जॉब करने में अब कंफर्टेबल नहीं हैं, हमसे काम हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए अब हम लगता है कोई आया। ये मदन भाई साहब का बड़ा बेटा गर्व है ना? देखा, तुम बेकार में फिक्र कर रही थी। हमारी मीरा गर्व के साथ आई है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? खुद खोल के देख लो, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। गो ऑन। सर, ये तो बहुत महंगा है, हम इसे नहीं रख सकते। सर, हमारे पास अपना लैपटॉप भी है, हम ये नहीं रख पाएंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? तुम कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं ज्वाइन कर रही हो मीरा, तुम एक बहुत बड़े बिजनेस के अकाउंट्स हैंडल करने वाली हो। तो तुम्हारे कंफर्ट के साथ साथ हमें हमारे डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। पर सर, मीरा, पार्थ से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रख लो।
अब तुम हमारी एम्प्लॉय हो, तुम्हारे पास हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। अब शायद तुम समझ गई होगी कि हमें तुम्हारी कितनी जरूरत है और हम तुम्हारी काबिलियत को कितना अप्रिशिएट करते हैं। सर हम ये जॉब भी ये जॉब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मीरा। हाँ, संजीव अंकल, योर फादर, वो कितने सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड है। अब इस बिजनेस के लिए उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? तो अब उनकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा मीरा? अब खुद के दिल में एक भी डाउट मत आने दो, ठीक है? वरना हमें और तुम्हारे पापा दोनों को बहुत बुरा लगेगा। गुड। मीरा, बेटा ये ठाकुर जी का बेटा गर्व था ना? अरे तो इसे घर में क्यों नहीं बुलाया? कम से कम चाय तो पिलाती। इतना बड़ा इंसान होके खुद तुम्हें गाड़ी में छोड़ने आया। देखा, ऐसे होते पढ़े लिखे बड़े घर के तमीजदार बच्चे। अच्छा सुनो, तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। नहीं मम्मी, हम एक्चुअली काफी थक गए हैं तो हम जाकर आराम करते हैं। आप भी आराम करिए। मीरा, पार्थ जेल से घर लौट आया है ना? तुम मिली थी क्या उससे? तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर हो मेरा। नहीं मिली। अरे भगवान, पूरे दिन के बाद बच्ची घर लौटी है, क्या जरूरत है ऐसे समय पे सवाल करने की? अरे जरूरी क्यों नहीं था पूछना? आपको तो ना कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप ना ऐसे बिल्ली की तरह आंख बंद करके रहिए। हमसे नहीं होगा, और हमें पूरा यकीन है ये जरूर उससे मिली है। साया, रिलैक्स। देखो, अभी अभी मीरा बोल के गई है, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। हाँ, तो क्यों अपने दिमाग में ऐसी बातें सोच रही हो? देखो एक बात याद रख, अगर तुम गड़े मुर्दे उखाड़ोगी ना तो उसे उतना ही अपना अतीत याद आएगा। इससे अच्छा है कि ऐसी बातों को छेड़े ही ना जाए। समझ रही हो? जब देखो तब गुस्सा गुस्सा गुस्सा। खाने में गुस्सा करते हो क्या? और लड़कों को किसी को शराब की, किसी को बीड़ी की आदत होती है, तुम्हें लत है गुस्से की। ये तो बताओ कहाँ से लाते हो? और ये देखो, जब गुस्से का नशा उतरता है ना तो हमारा लल्ला कितना प्यारा लगता है, कोई बोल भी सकेगा? क्यों क्यों ऐसा करते हो? हाँ दादी, हमें उन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है? अरे बात नहीं करोगे तो बात बनेगी कैसे? एक बार सोचा है तुम्हारे ऐसे बर्ताव से वो बेचारी लड़की पे क्या बीती होगी? बेचारी? वो दादी कोई बेचारी बेचारी नहीं है। आपको पता है हमारे कमरे में आगे छुपी हुई थी वो, और कोई भी बिना परमिशन के हमारे कमरे में आए हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या बात करते हो? तो हम तो बिना पूछे ही आते रहते हैं। हाँ, तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? दादी फिर की ले रहे हो ना? आप ना हमारे लिए सब कुछ हो, हमारी हर सांस पे आपका अधिकार है। लेकिन वो होती कौन है?
जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे में कोई हमारे कमरे में आएगा तो दिमाग तो सटकेगा ना। वो कोई चोर उचक्की थोड़ी ना है, कितनी बेइज्जती कर दी। अरे मासूम है वो, गलती से आई होगी कमरे में। आप ना पहले उसका साइड लेना बंद करो। गलती से आई होगी, कोई मासूम नहीं है वो। हाँ, आपको पता है कल क्या किया उसने? वेद और शिव को बुलाया पहले तो, फिर अपने हाथों से हमारे लिए केक बना के लाई। दुनिया की हर बेस्ट चीज पर तुम्हारा हक है मीरा, क्योंकि तुम गर्व की पसंद हो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये लैपटॉप, ये जॉब, ये सब तो आदमी सी चीजें हैं तुम्हारे सामने। तुम्हारी खूबसूरती के आगे दुनिया की हर चीज सस्ती है। माँ, किन ख्यालों में खोया हुआ है हमारा बेटा? कुछ नहीं, हम तो बस काम के बारे में सोच रहे थे। मुस्कुराते हुए काम के बारे में कौन सोचता है? खैर, तुम कह रहे हो तो हम मान लेंगे। ये लो, ये देखो पहले। ये क्या है? रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। माँ, हमें नहीं पसंद, हमें नहीं देखना। गर्ल, पहले तो तुम लड़कियां देखते मना करते थे, अब बिना देखे ही मना कर रहे हो। एक बार देख तो लो। लाइए, वैसे भी जब तक हम देखेंगे नहीं, आप हमारा पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं? क्या ऐसा क्यों? हाँ ना, नहीं पता नहीं क्यों करती हो ये सब। क्या जरूरत है उसको ये सब करने की? और समझती क्या है वो अपने आप को? ऐसा नहीं कहते। ऐसा ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। फालतू में घुसती है हमारी जिंदगी में। और वैसे भी कोई लड़की हमारे लिए ये सब करे ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी तो वो सब करते हैं, तो तुम्हें बुरा लगता है हम ना करें ये सब? बताओ ना, हम तो करते ही रहेंगे और करते ही रहते हैं ना। तो बोलना। फिर से आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ना लल्ला। लेकिन एक बात है दादी, हमें ना लड़कियों की नौटंकी से नफरत हो गई है दादी। हम जैसे हैं सही है, बस हम ये चाहते हैं कि हमें कोई छेड़े ना। इतना कुछ कर रही है मीरा पार्थ के लिए, ये तो हमें पता ही नहीं था। कुछ तो है मीरा के दिल में पार्थ के लिए। हमारा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता, ये साधारण तो नहीं है। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है मीरा के दिल में, जो हमारा भोला भाला लल्ला समझ नहीं रहा। अनजान, पता करना पड़ेगा। नहीं पसंद आई ना, लाओ फोटो वापस कर दो, हम भिजवा देते हैं। तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता देख। नहीं 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 माँ, सुनिए तो सही, ऐसा नहीं है वो। ऐसा नहीं है तो कैसा है? पसंद है? नहीं वो नहीं ना, तो फिर रहने दो, छोड़ो। माँ, आप भी ना। जरा गर्व के चेहरे पर कोई लाली तो देखे। हाय, हमारे बेटे को शर्माना भी आता है। माँ, हाय, कितना प्यारा लग रहा है हमारा बेटा शर्माते हुए। you know what? आप जाइए, मुझे बहुत काम चाहिए यहाँ से। गो माँ, गुड नाइट।
ध्यान खा के देखो अच्छा। मीरा, हाथ मुंह के बाहर आ जाओ, खाना लगा दिया है। ये हाथ हम कैसे धो ले मम्मी? आज इसे हमारे पार्थ ने पकड़ा था। हमारा बस चले तो हम इसे जिंदगी भर ना धोएं, क्योंकि इसमें हमारे पार्थ की खुशबू है, वो एहसास है जिसके लिए हम इतने साल तरसे हैं। इतनी आसानी से हम इसे अपने से दूर कैसे जाने दें? कैसे धो ले? हमें इस लड़की से प्रॉब्लम है, ये लड़की इस घर में नहीं होनी चाहिए बस। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।